Okay, so good morning, friends, once again, and welcome everybody. जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल चिल्ड्रन डे है और चिल्ड्रन डे के एक दिन पहले, कल चूंकि वीकडेज है तो पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए भी, आप सबों के लिए भी। तो मैंने आज का दिन चुना है इस प्रोग्राम के लिए। और ये प्रोग्राम स्पेशली पेरेंट्स के लिए है एंड उन सभी लोगों के लिए जो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, जिनके घर में बच्चे हैं एंड उनके प्लानिंग के प्रति सजग है। राइट। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक बार फिर से आप सबों को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज संडे है और संडे दैट टू मॉर्निंग 11 o'clock। मैं समझ सकता हूँ किस तरीके के लोगों का शेड्यूल होता है, उसमें आपने समय निकाला और प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। तो ये दो बातें दर्शाती है। एक तो है कि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं। दूसरा, चूंकि ये प्रोग्राम बच्चों का फिनेंशियल प्लानिंग को लेकर है, चिल्ड्रन फिनेंशियल प्लानिंग को लेकर है, और आप ये अटेंड कर रहे हैं, ये दिखाता है कि आप कितने ज्यादा सतर्क हैं और कितने ज्यादा सीरियस हैं अपने बच्चे को के फिनेंशियल प्लानिंग को लेकर। और कहीं ना कहीं ये भी है कि आप कुछ लर्न करना चाहते हैं। सो एक बार आप सबों को तहे दिल से थैंक यू। एट द सेम टाइम मैं बधाई देना चाहता हूँ। एट द सेम टाइम एक प्रॉमिस है मेरे तरफ से, अगले 45 मिनट से 1 घंटा जो हम साथ में बिताने वाले हैं, यहाँ पे कुछ बेहतरीन लर्निंग मिलेगी आपको। और डेफिनेटली उन लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करके आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य क्रिएट कर सकते हैं, एक बेहतर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। राइट। सो आप में से मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग शायद मुझे जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा। छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज डॉक्टर अमित कुमार महतो। आई एम ऑथर, ब्लॉगर एंड अ चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर। I'm also known as financial transformational coach. I'm in the industry, financial industry for last 20 years, and I'm on a mission of empowering 10 million people through financial literacy by 15th August 2040. Till now, successfully conducted 300 plus sessions and empowered over 10,000 people. These are few glimpses, friends. ये कुछ ग्लिम्सेस है जो लॉकडाउन से पहले ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, जहां पे ऑफलाइन में प्रोग्राम कंडक्ट किया करता था कॉरपोरेट्स के लिए, पब्लिक के लिए एंड डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए। लेकिन जब लॉकडाउन चालू हो गया, सब कुछ घर में एक तरीके से हम लॉक हो गए थे, सब आपको पता है। उस टाइम पे ये जूम प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान साबित हुआ, और घर में रह के मैं अक्रॉस इंडिया और इंडिया के बाहर के लोगों को भी एड्रेस कर पाया। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, बीएनआई, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म थे जिसके थ्रू से मैं अक्रॉस इंडिया के लोगों को कनेक्ट कर पाया। सो ग्रैटिट्यूड टू दैट ऑल दीज कम्युनिटीज। कुछ कंपनीज लाइक भेल, ओएनजीसी, ये महारत्ना कंपनी में से आते हैं, इनके लिए भी प्रोग्राम करने का मौका मिला, और उनसे मुझे सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी मिला। जैसे कि मैंने बताया, मैं एक ऑथर भी हूँ। इस लॉकडाउन के दौरान मैंने 2 बुक लिखे। एक फिनेंशियल लेसन्स थ्रू माइथोलॉजी एंड अनदर वन इज लीडरशिप लेसन्स थ्रू माइथोलॉजी। फिनेंशियल लेसन्स थ्रू माइथोलॉजी सभी के लिए है। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, आप इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बुक उस पर ही है। इसका लास्ट ईयर ऑफलाइन वर्जन भी लॉन्च किया, जो कि अमेजॉन बेस्ट सेलर है। और लीडरशिप लेसन्स थ्रू माइथोलॉजी ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है। लीडरशिप लेसन सीख के उनको अप्लाई करके कैसे अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं, ये उनके लिए है। लास्ट ईयर फिनेंशियल प्लानिंग में मैंने मुझे पीएचडी किया, तो मुझे डॉक्टरेट का, ऑनररी डॉक्टरेट का रिवार्ड भी मिला। बेस्ट फिनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशनल कोच का अवार्ड मिला मुझे ईएफआई न्यू दिल्ली से। एट द सेम टाइम इसी साल इमर्जिंग स्टार वेल्थ मैनेजर का अवार्ड मिला क्वांटिक से। सो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हमारे सेशन की ओर। सो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, आपके आने वाले टाइम में कुछ क्वेरीज हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं सेशन के दौरान, तो पेन और डायरी लेके बैठें। कुछ लेसन्स हो सकते हैं, कुछ लर्निंग्स हो सकती है, तो उनको ध्यान से नोट करें। और अगर कुछ क्वेश्चंस होता है तो उसको भी नोट कर लें। सेशन के एंड में डेफिनेटली मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर।
सेशन में ओपन माइंड के साथ बैठें, क्योंकि जहां आप क्लोज माइंड के साथ बैठेंगे, आपको जहां लगेगा कि अरे ये तो मुझे पता है, ये क्या बता रहा है। कई बार ऐसी हो जाती हैं जब हर एक चीज आपको नया मिले जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जो आपको पहले से पता हो, बट ये थॉट जैसे ही आपके दिमाग में आता है, आपका माइंड क्लोज हो जाता है, और उसके बाद हो सकता है कुछ ऐसी चीजें बताई जाए जो आपको पता नहीं था और आपके जानकारी के लिए सही हो, वो आप मिस कर सकते हैं। तो वो ना हो, इसके लिए ओपन माइंड के साथ आप बैठे। एंड यस फ्रेंड्स, आस्क क्वेश्चंस व्हेन अपॉर्चुनिटी कम्स। जैसे अपॉर्चुनिटी आपको दिया जाएगा, आप डेफिनेटली आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। एक चीज पे मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग, राइट। तो अगले 1 घंटा तक हम लोग साथ में जुड़े रहेंगे। तो मैं चाहूंगा आप सबों का एनर्जी मेरे एनर्जी के साथ बरकरार रहे, और इसका बेस्ट तरीका हो सकता है अगर आप वीडियो ऑन करके बैठें, अगले 1 घंटा फोकस्ड होके यहाँ पे बैठें, सो दैट इस 1 घंटे का पूरा एक एक टाइम जो है, एक एक लर्निंग आप उसको पूरी तरीके से ले सके, राइट। एंड म्यूटेड रहें, जब आपको बोला जाए तभी अनम्यूट करें, अदरवाइज लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं, राइट। So here I want to ask all of you, are you ready? Are you ready for some new learning? Absolutely. एक बार चैट बॉक्स में मुझे टाइप करें। Yes sir. या फिर एक्साइटेड, सो दैट मुझे पता लगे कि सब कोई सुन रहे हैं मुझे और सब कोई रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एम राजा जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, या फैंटास्टिक। सो एक डिस्क्लेमर है फ्रेंड्स, ये सेशंस जो है बेसिकली इसका पर्पस है आपको एजुकेट करने का। द पर्पस ऑफ द सेशन इज प्योरली टू एजुकेट यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज डू नॉट ट्रीट द एजुकेशन एज इन्वेस्टमेंट एडवाइस। एट द सेम टाइम मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, इस सेशन के जरिए मैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या किसी चीज को प्रोमोट में नहीं करने जा रहा हूँ। ये पूरा सेशन आपके और आपके बच्चों की फिनेंशियल प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए ही मैंने इसको डिजाइन किया है। ओके, सो आगे हम बढ़े, इससे पहले एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। साउंड सुनाई दे रहा, राइट? वीडियो का साउंड सुनाई दे रहा है? कोई एक जन मुझे कंफर्म करें, यस नो, अनम्यूट करके। जी हाँ, यस यस। ओके, ग्रेट। We've been invited for this fun experiment. They've told me to paint, but I don't know what to paint. I'm still wondering what it's going to be like. Om is very excited to paint, and he sure knows to have fun with colors. Make a drawing of what you want to become when you grow up. Make a painting of what you want your child to become. I'm making a painting of a teacher. I think my daughter will be a good teacher. So I thought my son, he has inclinations in science, and that's what we have made here. He's busy making some experiments. I want our son to become A scientist. a scientist. I want to be an artist. I want to be a dancer when I become big. Basically, I want him to become a pilot. I want to be a Ferrari racer.
thought that he wanted to become a scientist, do something in science. Yeah. But I guess now he has different plans. I just found that my daughter wants to become a baker. I didn't know. I'm surprised. I didn't know that Advik wanted to be an artist. He might want to become an automobile engineer, maybe. You never know. And we have to plan for it. शॉकिंग न्यूज। आई होप आप सबने वीडियो को देखा। इसमें एक एक्टिविटी कराया गया जहां पे स्कूल में पेरेंट और बच्चों दोनों को बुलाया गया था और दोनों को टास्क दिया गया। बच्चों को बोला गया आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, ड्रॉ करो, और पेरेंट को बोला गया कि आपको क्या लगता है आपका बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा। राइट? तो पेरेंट सोच रहे थे साइंटिस्ट बनेगा, पायलट बनेगा, राइट, टीचर बनेगा, एंड बच्चे सोच रहे थे हम आर्टिस्ट बनेंगे। तो कोई रेसर बनना चाहता था, कोई डांसर बनना चाहता था। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, आपके साथ क्या हुआ था जब आप छोटे थे? क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? आपके पेरेंट चाह रहे थे कुछ और आप कुछ बन गए? क्या आपके बच्चों के साथ भी यही होने वाला है? लगता है ऐसा? या फिर आप क्लियर हैं? अगर आप जो चाहते हैं वही आपका भी बच्चा चाहता है, फिर तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, राइट? लेकिन अगर इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, देन मेरा आप सबों से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें और धीरे धीरे देखें उसका नजरिया किधर जा रहा, वो उसका इंटरेस्ट किस और है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आने लगेगा, आपके बच्चों को समझ में आने लगेगा, और जब ये क्लियर हो जाए कि बच्चा इसी प्रोफेशन में जाना चाहता है, देन आप अपना पूरा फोकस, पैसा एंड वो सारी एक्टिविटीज जिससे उसको फायदा होगा उस पर कर सकते हैं, राइट? तो यहां मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग क्लियर हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या आपको पता है 20% of parents are able to support their children financially and 80% cannot afford it. ये इस बात से आप एग्री करेंगे कि आज के डेट में एजुकेशन का जो कॉस्ट हो रखा है, उसके चलते जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको अफोर्ड करने के लिए 20% पेरेंट ही कैपेबल हैं अफोर्ड करने की पोजीशन में। बाकी 80% या तो उसको लोन का सहारा लेना होगा, या फिर जब पता चलेगा कि बेटा कुछ तो और बनना चाहता है और उसके लिए कॉस्ट इतना है, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज मोड में जाना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हिच कैटेगरी डू यू बिलोंग टू? आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? 20%, 80%? प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। अगर आप 20% कैटेगरी में ऑलरेडी हैं तो 20% कीजिए, और अगर 80% कैटेगरी में है तो 80%। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। मैंने पहले ही कहा, आप ओपन रहें, जितना पार्टिसिपेटिव रहेंगे, जितना एनर्जेटिक रहेंगे उतना अच्छा। यहाँ पे किसी के लाइफ से कुछ नहीं पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक दूसरे को लोग जानते भी नहीं है, आप एक पार्टिसिपेंट के रूप में आए, ठीक है? सो बी ओपन। ये मुझे हेल्प करेगा आपको और बेहतर इनपुट देने के लिए। सो फ्रेंड्स, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स 20% और 80% आज के सिचुएशन के हिसाब से। देखिए, आप लोग रिप्लाई करेंगे, चैट वीडियो में ऑन रहेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, और इसके लिए आप लोग मुझे रिप्लाई कर रहे हैं। वीडियो ऑन रहेगा तो मुझे लगेगा कि आप लोग सुन रहे हैं। एक तो आप लोगों का वीडियो ऑफ है, इट्स टफ, अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने स्क्रीन से बात कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट रिप्लाई करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं, राइट? ओके, 80% इंदिरा मैम। व्हाट अबाउट अदर्स? अभिप्सा मैम 20, दैट्स ग्रेट। नहीं, आज पर गवर्नमेंट एडमिशन इज कंसर्न, वैसे मत करिए। 80%, ओके, आई गॉट फ्यू रिप्लाईज। व्हाट अबाउट अदर्स? रूम में काफी लोग हैं, बाकी लोग क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं? आई रिक्वेस्ट एवरीबडी पार्टिसिपेट। जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे, मैं बता रहा हूं। ओके,
सो मैम 20% आज पर गवर्नमेंट कंसर्न उस तरीके से मत देखें, ठीक है। कंचन 80%, ओके ग्रेट, सो आई गॉट द आंसर। एंड ये हर जगह अप्लाई होगा, पूरे कंट्री के सभी लोगों को से पूछा जाएगा तो 20% निकल के आएंगे। और इस रूम में भी अगर देखेंगे तो हो सकता है 20% लोग ही 20 इस पोजीशन में रहेंगे कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाय द वे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज के डेट में एक बच्चे की परवरिश करना एक रोल्स रॉयस या फिर उस लेवल का कोई गाड़ी को मेंटेन करना, उसको खरीदने के बराबर। दोनों का खर्चे जो है बराबर है। You buy a high-end Rolls-Royce car or raise a child, the cost is almost equivalent. I might sound shrewd, but that's the fact. मैं यहाँ पे अभी प्रूव करने वाला हूँ आप लोगों को। Every parent want world-class education for their child. At the same time, paying for world-class education is probably one of the biggest financial concern. Having a baby is the most emotional aspiration of young couples. However, it's one of the most expensive, way more challenging, transformational and rewarding than buying a car. रोल्स रॉयस कार कुछ करोड़ में होगा, करेक्ट। आप ऑडी, मर्सिडीज, कोई और कार ले लीजिए टॉप मॉडल का, तो ये भी कुछ करोड़ में जाएगा। आप सोचेंगे बच्चे का परवरिश इतना ज्यादा है क्या? चलिए समझते हैं कैसे। बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस। डू यू ड्रीम ऑफ योर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड? यस, नो? प्लीज फटाफट आप लोग टाइप करते जाएं, रिप्लाई करते जाएं। व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द डिजायर्ड एजुकेशन? आज के डेट में आपके बच्चे को जो बनाना चाहते हैं या जो बनना चाहते हैं, उसके लिए जो एजुकेशन कॉस्ट है उसमें इन्फ्लेशन ऐड कर लीजिए 6 to 7% का। तो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद क्या खर्च होगा, क्या इसकी जानकारी आपने लेके रखी है? या फिर सिर्फ आपने विश किया है, हाँ मेरा बेटा तो पायलट बनेगा, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा वर्ल्ड क्लास कॉलेज से MBA कंप्लीट करेगा, ये सिर्फ सोच के रखा है, बट उसमें कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होना है ये आपको पता नहीं है। हाउ मच प्रोविजन हैव यू मेड टू अचीव दिस गोल? वेल, बच्चा हो गया तो उसके बारे में शायद कुछ आपने स्टार्ट कर रखा है, बट कितना अरेंजमेंट हो रखा है? डू यू ड्रीम ऑफ अ डेस्टिनेशन ग्रैंड वेडिंग फॉर योर चाइल्ड और चिल्ड्रन? देखिए, टाइम के साथ साथ जो है ना, सक्सेस का पैमाना चेंज होता जा रहा है। पहले लगता था कि लोगों के घर हैं, गाड़ी है, बंगला है तो सक्सेसफुल है, बिजनेस है, बहुत सारा पैसा है तो सक्सेसफुल है। आजकल ये देखा जाता है कि टाइम के साथ साथ आपने अपने लाइफ में क्या अचीव करा, एट द सेम टाइम क्या आपने अपने बच्चों को सही एजुकेशन दिया सो दैट वे विल सेटल हो जाए। एट द सेम टाइम जब उनकी मैरिज की टाइम आई तो उनका मैरिज कितने अच्छे से आप करा लिए, सही जगह पे सेटल करवा दिया। ये सक्सेस का पैमाना होता जा रहा है, राइट। तो उसके लिए क्या आपने प्लान कर रखा है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द डिजायर्ड वेडिंग ऑफ योर चाइल्ड विथ इन्फ्लेशन? तो आज के डेट में जो स्टैंडर्ड का आप मैरिज का सोच रहे हैं, वो स्टैंडर्ड का मैरिज करने के लिए कितना खर्चा आएगा इन्फ्लेशन के साथ अगर आप जोड़ेंगे, तो आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल जब का भी आप सोच रहे हैं, क्या खर्चा आएगा? If your earning power stops tomorrow, how will you fund the above goals? फ्रेंड, किसी भी रीजन से अगर आपका अर्निंग पावर चला जाता है, अर्निंग पावर किस स्थिति में जा सकता है? कोरोना वाली स्थिति में आपका जॉब छूट गया, आपका बिजनेस ठप पड़ गया, किसी तरह का डिजीज हो गया, डिजेबिलिटी हो गई, या फैमिली में अनसर्टन डेथ हो गई, इस स्थिति में अर्निंग पावर जा सकती है। ऐसा कुछ सिचुएशन आपके या आपके फैमिली के साथ अगर होता है तो क्या उस सिचुएशन को डील करने के लिए आप तैयार हैं? प्लीज रिप्लाई इन द यस और नो। प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, यस और नो। आई वांट पार्टिसिपेशन फ्रेंड्स, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। मनसा मैम कह रही है नो। व्हाट अबाउट अदर्स? रूम में कुछ 22 लोग हैं तो एटलीस्ट 15-17 तो रिस्पॉन्स होने चाहिए। प्लीज रिप्लाई करें फटाफट। आप लोग जितना ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे चैट बॉक्स में,
मैं समझूंगा कि आप लोग सुन रहे हैं। ओके, दीपक जी सेइंग नो। व्हाट अबाउट अदर्स? प्लीज रिस्पॉन्ड मी, अदरवाइज मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। ग्रेट, अब थोड़ा पार्टिसिपेशन हो रहा है। राजीव जी सेइंग नो। सो नो बोलने से कुछ ये नहीं हो जाता, कोई चिंता वाली बात नहीं है। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, कोई दिक्कत नहीं। फैक्ट इज, बेस्ट थिंग इज यू नो योर स्टेटस, तो आपको उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन कुछ लोग जो है ना हाँ बोल सकते हैं ना बोल सकते हैं, वो डेंजर सिचुएशन है। ठीक है, उनको पता भी नहीं है कि वो उनका पोजीशन कहां पर है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, एज ए पेरेंट वी ऑल वांट टू गिव आवर चाइल्ड द बेस्ट, करेक्ट है? ये सही है। एज ए पेरेंट हर कोई अपने बच्चे को बेस्ट देना चाहता है। नाउ द क्वेश्चन इज, आर वी ऑल फाइनेंशियली इक्विप्ड टू गिव चाइल्ड द बेस्ट? द आंसर इज नो। और द सेम थिंग जो मैंने शुरुआत में कही, 80% लोग तो नो होंगे फॉर श्योर। ठीक है, एवरी चाइल्ड हैज एस्पिरेशंस। हर बच्चा कुछ ना कुछ तो बनना चाहता है। मैं अपने बेटे के बारे में बताऊं, वो इनमें से कुछ भी नहीं बनना चाहता, ना डांसर, सेफ, बिजनेस, पायलट, इंजीनियर। वो बोलता मैं यूट्यूबर बनूंगा। बाय द वे, आज के डेट में यूट्यूबर बनना, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर अगर बनता है तो उसमें भी इनकम के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एंड इनफैक्ट इस कोविड के टाइम में, इस कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया। एंड हाल के दिनों में इस डिजिटल एज में ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लोगों के सामने आए हैं जो पहले इनके नाम भी नहीं सुने थे, पहले थे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। यूट्यूबर, ब्लॉगर, है ना? देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। आपका बच्चा क्या बनना चाहता है, उसके हिसाब से अगर देखें, डज एवरी पेरेंट फाइनेंशियली इक्विप्ड टू फुलफिल दोज एस्पिरेशंस? नाउ अगर मैं बात करूं इन सारे एस्पिरेशंस के, डॉक्टर बनने की बात हो, पायलट बनने की बात हो, इंजीनियर, डांसर से बिजनेस, तो ये ऐसे ही नहीं बन जाएंगे। आपका बच्चा हो सकता है पढ़ाई में तेज हो, बट उसको वो फैसिलिटी मुहैया कराना पड़ेगा, उस कॉलेज में उसको दाखिला कराना पड़ेगा, उस तरह की एमिनिटीज उसके साथ रहेंगी, देन वो बच्चा आगे जा सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज टैलेंट होते हुए भी रुक सकता है। बट द प्रॉब्लम इज, हर पेरेंट उतना इक्विप्ड नहीं होता है, एंड दैट इज ट्रू। चलिए समझते हैं एक बच्चे का हमारे लाइफ में उसके अपब्रिंगिंग में किस तरीके से कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द एजुकेशन, इट विल बी 53% एजुकेशन कॉस्ट जाता है। It will be higher in metros than in tier 2 and tier 3 towns. Housing, 9%. If housing as the second highest expense surprises you, keep in mind that a couple without children could live in a small house. Friends, ये सच है। अगर एक कपल रह रहे हैं, हम मेट्रो सिटीज की बात करें, वो 1 RK 1 BHK में शायद रह लेंगे, लेकिन कल को जब उनके 2 बच्चे हो जाएंगे तो क्या वो छोटे से घर पे रह पाएंगे? उनको बड़ा घर में शिफ्ट करना पड़ेगा। ये आप छोटे शहर में रह रहे हो, बड़े शहर में रह रहे हो, तो हाउसिंग कॉस्ट भी बढ़ जाता है एक बच्चे के आने से। नॉर्मली जब बच्चा होता है तो लोगों के दिमाग में रहता है कि बच्चा के आने से सिर्फ एजुकेशन कॉस्ट बढ़ेगा, उसका खर्चा और अपब्रिंगिंग में जो होता है, हाउसिंग में उसका क्या खर्च हो सकता है। बट लेट मी टेल यू, एजुकेशन तो एक पार्ट है, हाउसिंग क्योंकि उसके चलते आपको उसको अलग रूम देना होगा, अलग स्पेस देना होगा, तो वहां पे उसका खर्चा बढ़ेगा। इंटरटेनमेंट कॉस्ट शूट अप वंस द चाइल्ड इंटर टीन। यहाँ पे बर्थडे गिफ्ट, गैजेट्स, हॉबीज, हॉलीडेज विथ फ्रेंड्स एटसेट्रा। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, खर्चे बढ़ते जाते हैं। आपको हो सकता है आउटिंग पसंद नहीं हो, आपको लगता है कि शायद मूवी जाना आपको पसंद नहीं हो, बट आपके बच्चे को पसंद होगा तो आपको
जाना पड़ेगा। आपने हो सकता है लाइफ में किसी को गिफ्ट नहीं दिया, लेन देन नहीं किया, बहुत ज्यादा आप सोशल्स नहीं है, लेकिन आज के डेट में बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे उनके दोस्त बनेंगे, तो स्कूल टाइम से ही वो बर्थडे सेलिब्रेशन एंड अदर चीजें जब होने लगेंगी तो क्या होगा, वो खर्चे बढ़ेंगे। गैजेट्स जैसे बड़े होंगे, कॉलेज में जाए चाहे नहीं, आज के डेट में तो स्कूल के टाइम पे ही मोबाइल, टैब, लैपटॉप, ये सारी चीजें देनी होती है। साल में एक बार हॉलीडे जाना है, आप शायद अपने बचपन में नहीं गए, आपको बहुत ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं है, हो सकता है, बट यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। क्लोथिंग, आप हो सकता है सिंपल रहन सहन अपना नॉर्मल सेट ऑफ क्लोथ से आपकी लाइफ चल जाती होगी, बट बच्चों के कपड़े की अगर हम बात करें वो कहीं ज्यादा होता है, उनके कपड़ों का कॉस्ट ज्यादा होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो एक बच्चे के परवरिश में इट्स नॉट जस्ट एजुकेशन, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जिसका खर्चा आपको उस बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले से चालू हो जाता है। सो उसका भी कैलकुलेशन मैंने आप लोगों के लिए रखा है, हम लोग धीरे धीरे उसको समझते हैं। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जब आ जाए या आने की तैयारी में हो, तब से अगर आप उसकी प्लानिंग करना चालू कर देते हैं, जैसे कि बाकी चीजों के लिए आप प्लान करते हैं, ठीक उसी तरीके से अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अगर आप प्लानिंग करना चालू कर देते हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा। सो स्टार्ट अर्ली, ड्राइव स्लोली एंड रीच सेफ होम। अगर बच्चे पैदा होने के बाद से ही उसके लिए आपको मालूम ही है वो धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद उसके खर्चे बढ़ेंगे, देन हायर स्टडीज, मैरिजेज, उन सारी चीजें एक दिन होनी ही है, तो उसके लिए क्यों नहीं डे वन से हम स्टार्ट करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो बाद में उसके परवरिश के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, उसके मैरिज के लिए आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिड्यूस द बर्डन ऑफ टेकिंग ऑन हाई डेट टू पे फॉर योर चाइल्ड्स वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। राइट फ्रेंड्स, सो द मैसेज इज वेरी क्लियर, आपको समझने की जरूरत है। दैट इज, आप क्या चाहते हो, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग, ये सारे चीज बच्चे को ध्यान में रख के गोल्स होते हैं नॉर्मली। फ्रेंड्स, आप 2 दिन के छुट्टी के लिए कहीं जाते हैं, राइट, सो टिकटिंग से लेकर वहां जाएंगे तो आप क्या पहनोगे, कहाँ रहोगे, वो सारी चीजें आप प्लानिंग करते हैं। सिर्फ 2 दिन का जर्नी के लिए, 2 दिन का हॉलीडेज के लिए आप कितना टाइम पहले से प्लानिंग करना चालू करते हो, और जब प्लानिंग करके चलते हो तो सारी चीजें जो है प्रॉपर एग्जीक्यूट होती है। बच्चे की परवरिश, उनके एजुकेशन एंड उनकी पूरी लाइफ, ये तो लाइफ जर्नी है, तो ये बिना प्लानिंग किए आप कैसे चल सकते हैं। तो डेफिनेटली इसके लिए प्लानिंग की जरूरत है, और जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है, राइट। सो फ्रेंड्स, बच्चे की अगर हम बात करें, इनका एजुकेशन जो है, इनकी जो लाइफ है, ये 6 फेज में बटी है। एंड यू विल सरप्राइज टू नो, टू रीप द इमोशनल रिटर्न यू नीड टू इक्विप योरसेल्फ फाइनेंशियली, to be prepared for expenses from the time your child is conceived until he is on his own. So आपका बच्चा पैदा होने से पहले से लेकर एकदम लास्ट तक, जब तक कि वो अपने पैरों में खड़ा नहीं होता है, ये पूरा टाइम स्पैन जो है ये पूरा 6 फेज में बटा हुआ, और इन 6 फेजेस को ध्यान में रखते हुए आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, अपने बच्चे का फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। You will surprised to know the cost from conception to college is 4.52 crore as per current assumption. मैंने शुरुआत में ही बताया था, एक बच्चे की परवरिश, एक बच्चे को अपब्रिंग करना, बड़ा करना, और उनको सेटल होने तक उसकी परवरिश करना में जितना खर्चा है, उसमें आप एक आराम से टॉप मॉडल रोल्स रॉयस ले सकते हैं, या कोई भी टॉप क्लास का जो गाड़ी होती है, मर्सिडीज, ऑडी, जो भी है, वो आप ले सकते। इतना ज्यादा खर्चा है। आप लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? इफ यू आर एग्री, प्लीज टाइप एग्री। इफ यू आर नॉट एग्री, यू कैन टाइप नॉट एग्री, देन आई विल प्रूव कि कैसे इतना ज्यादा खर्चा हो सकता है।
Okay, Bhagwan ji is saying agree. Kauna ma'am is saying agree. What about others? 27 लोग हो चुके हैं रूम पे अभी तक. So बाकी लोगों का क्या बोलना है? Okay, great. Agree. Thank you everybody for your response. तो चलिए समझते हैं कैसे. जैसा कि मैंने बताया, बच्चे का जन्म से पहले से उसकी तैयारी चालू हो जाती है. तो दिस इज कॉल्ड फेज 1, प्रेगनेंसी द 9 months. फ्रेंड्स, बच्चा अभी आया नहीं है बट उसको लेकर खर्चा चालू हो जाता है. बाय द वे, इसको कोई अदरवाइज नहीं लीजिएगा. ये समझने के लिए है कि एक बच्चे का परवरिश और उसके आने से पहले से किस तरह की तैयारी हम लोग करते हैं. अभी करना है करके करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इट इज अ फैक्ट एंड वी नीड टू एक्सेप्ट दिस. आप छोटे शहर से हैं, मीडियम कोई सिटी से हैं, या फिर मेट्रोज से हैं, आप देख लीजिए. प्रेगनेंसी टेस्ट, देन अदर टेस्ट, डॉक्टर विजिट, अल्ट्रासाउंड, मेडिसिन, एक्स्ट्रा फूड, मैटरनिटी क्लोथ्स, प्रेगनेंसी बुक्स, क्लासेस, है ना. वो तैयारी करनी पड़ती है. लेडी को बुक पढ़ते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं कि कैसे उनको अच्छा मदर बनना है एंड ऑल. डिलीवरी चार्जेस, देन पोस्टनेटल मेडिकेशन, बेबी शॉप, मिसलेनियस. ये सारी, अगर एक छोटे शहर की बात करें तो मंथ ऑन मंथ खर्चा जो है 18,000 रुपया होता है. एक मीडियम साइज सिटी से की अगर हम बात करें तो 60,000 रुपया. और एफ्लुएंट कोई एक क्लास सिटी की अगर हम बात करें तो 2,66,000 रुपया महीने का खर्चा है. आई होप जो इस जर्नी से गुजरे हैं वो लोग आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. फ्रेंड्स, फेज 2, बच्चे की डिलीवरी हो गई. अब अर्ली 3 years, अर्ली 3 years की अगर हम बात करें, अगेन स्मॉल टाउन, इकोनॉमी टाउन एंड एफ्लुएंट. डायपर, नैपीज, वैक्सीनेशन, डॉक्टर फीस, clothes, shoes, blanket, snacks, toys, books, play school fees, maid, birthday parties, gift given to friends, और रिटर्न गिफ्ट होता है ना, एंड अदर मिसलेनियस खर्चा. एक छोटा से छोटा शहर में ये खर्चा क्या हो जाता है? माटुंगा में खुलने जा रहा है शॉर्टली. 48,000 पर मंथ छोटे शहर में. बड़े शहरों में 1 लाख, मीडियम सिटीज में 1,34,000 एंड बड़े शहरों में 10 लाख रुपया. रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, प्लीज बी ऑन म्यूट. थैंक यू. सो फ्रेंड्स, ये सेकंड स्टेज जहां पे बच्चा अभी बड़ा हो रहा है और तब महीने की खर्चा इतने की हो जाती है. सो बच्चा आने से पहले, बच्चा आ गया और महीने की खर्चा क्या हो रही है आप देखिए. अब इसके आगे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं. बच्चा 4 से 13 साल के एज में आ चुका है एंड उस स्थिति में स्कूल प्लस ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल इवेंट्स, एनुअल फंक्शन, कैंप, कार्निवल, यूनिफॉर्म्स, अदर एक्टिविटीज, डॉक्टर फीस, स्पेशल क्लोथ्स, स्नैक्स, फूड, बर्थडे पार्टीज, कंप्यूटर, इंटरनेट, देन बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको कराना होता है. उनका बर्थडे पार्टी, फिर वो बच्चे का दोस्त का बर्थडे होगा, वहां पे लेके जाएंगे, पॉकेट मनी, मिसलेनियस. सो बच्चे के ऊपर क्या खर्चा आपका बढ़ रहा है? 1,34,000. बाय द वे, मैं पेरेंट बनने के लिए मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. जस्ट ये फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ सो दैट आप रिलेट कर सकें. एक मीडियोकर सिटी में, एक मीडियम साइज सिटीज में ये 5,25,000 हो जाता है एक बच्चे के ऊपर खर्चा, और एक बड़े शहर में वो 21 लाख का खर्चा होता है सेम चीजों पे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है, राइट. नेक्स्ट, टीन एज में जो होते हैं 14 से लेकर 17 तक, मतलब समझ लीजिए 7-8 के बच्चे से लेकर +2 तक का जर्नी. स्कूल एडमिशन, स्कूल प्लस ट्रांसपोर्टेशन, ऑलमोस्ट सेम चीज रहेंगी, लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसके खर्चे बढ़ जाते हैं. तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्कूल फी, ट्यूशन फी, अदर एक्टिविटीज एंड बर्थडे पार्टीज, आउटिंग, पॉकेट मनी, ये सारा करते हुए एक छोटे से शहर में भी 1,38,000 का खर्चा होता है.
मीडियोकर शहर में 5,39,000 एंड बड़े शहर में ये 23,90,000 होता है। बाय द वे, ये डेटा जो मैं शेयर कर रहा हूँ, इन डेटा से आप लोग एग्री कर रहे हैं, आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं अपने आप को, अपना एक्सपीरियंस से। आप में से कुछ लोग मुंबई से हैं, कुछ लोग जो हैं गुजरात से हैं, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, हर जगह से हैं। आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं अपने अपने जगह के हिसाब से। ये खर्चा जो दिखाया गया है, क्या ये सही है? राइट और रॉन्ग फ्रेंड्स? आर यू एग्रीइंग? इफ यू आर एग्रीइंग, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स एग्री। कंप्लीटली एग्री पर्सन आई से। Yes, sir. ओके, ग्रेट ग्रेट। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मैं यहाँ पे आप लोगों को एक डेटा शेयर करना चाहूंगा। टॉप 6 स्कूल्स। हर कोई बोलता है ना, मैं अपने बच्चों को टॉप स्कूल में पढ़ाऊंगा, टॉप कॉलेज में पढ़ाऊंगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इंडिया के जो टॉप, मैं बाहर की अभी फिलहाल बात नहीं कर रहा, इंडिया के जो टॉप स्कूल्स हैं वहां पे पर एनम कॉस्ट क्या है? आप में से किसी को अगर एक्सपीरियंस है कि आपके फैमिली में से या फिर आपका बच्चा इन सब स्कूल में पढ़ता होगा, तो आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। बट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये टॉप स्कूल्स जो है, वुडस्टॉक स्कूल मैसूर, मायो स्कूल अजमेर, एनुअल फी 5,14,570। देन वेलहम बॉयज स्कूल देहरादून 5,70,000, ये साल में फीस लगता है। साइंडिया स्कूल ग्वालियर 5,14,000। दून स्कूल सबसे फेमस स्कूल है, सबसे बेस्ट माना जाता है, 9,70,000। एंड इकॉल मोंडाइले वर्ल्ड स्कूल मुंबई 10,90,000। सो ये टॉप स्कूल्स के खर्चे हैं फ्रेंड्स। एक साल का खर्चा है ये स्कूल का, अभी कॉलेज गए नहीं है भाई। सो आप समझ सकते हैं और इस लेवल का खर्चा है। एंड एट द सेम टाइम ये खर्चा टाइम के साथ साथ महंगाई के हिसाब से ये बढ़ता ही जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल का, +2 के बाद का, BA, BSc, BCom, नॉर्मल एजुकेशन अगर कराते हैं, नॉर्मल एजुकेशन, BA, BSc, BCom आजकल नॉर्मल हो गया, करेक्ट? सो ट्यूशन फी छोटे शहरों में 10,500 है, इसी रेंज में होगा, और बड़े शहरों में ये 80,000। सो साल का खर्चा अदर चीजों को ध्यान में रखते, क्लोथ, स्नैक्स, प्रिपरेशन, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए छोटे शहरों में 10 लाख के आसपास का खर्चा आएगा अगर आप हॉस्टल में रख रहे हैं। और वर्ल्ड क्लास, मतलब ये जो बेसिक्स एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी आप टॉप स्कूल, टॉप कॉलेजेज में करा रहे हैं, तो ये कुछ खर्चा आएगा 10 लाख का। एंड अफ्लुएंट में बड़े स्कूल्स, बड़े सिटीज की अगर हम बात करें तो 25 लाख का खर्चा आता है। सो ये फेज 5 है, जहां पे बच्चा अभी ग्रेजुएशन कर रहा है। बाय द टाइम वो ग्रेजुएशन करेगा, आप मान के चलिए अगर पूरा टोटल सम करेंगे तो कुछ 35 से 50 लाख के बीच का खर्चा हो चुका होगा। और उतना खर्चा करने के बाद भी अभी उधर से इनकम चालू नहीं होगा, उसके बाद भी वो आपके ऊपर डिपेंडेंट ही रहने वाला है। चीजों को समझिए, हमें प्लानिंग लाइफ की करनी है, ना कि सिर्फ उसके शादी के लिए, ना कि सिर्फ एजुकेशन के लिए। अभी जब तक वो सेट नहीं होता है, बीइंग ए गार्डियन हमारा फर्ज बनता है, बीइंग ए पेरेंट हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे अपने पैरों में खड़े होने तक उसको सपोर्ट करते रहना है, राइट? नाउ ये बेसिक एजुकेशन की बात करें। अब हम लोग थोड़ा सा फोकस्ड एजुकेशन, जहाँ पे इंजीनियरिंग आ जाता है, मेडिकल आ जाता है, MBA, देन MA, MSc, MCom, हायर स्टडीज की अगर हम बात करें, या फिर आप चाह रहे हैं कि आपका बच्चा विदेश में पढ़े, फॉरेन जाए पढ़ने के लिए, इन दैट केस क्या खर्चे हैं आप देख लें। MBA ट्यूशन फी 1,60,000, 4 लाख, बुक्स वगैरह अलग से लगेंगे, 6,000, 8,000, 20,000, 25,000, स्नैक्स, फूड, छोटे जगह पे 30,000, बड़े जगह में 2 लाख रुपया। MA, MSc, MCom के लिए बुक्स एंड अदर चीजों में 8,000, ट्यूशन फी 20,000, 90,000। इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फीस, प्रिपरेशन, ट्रैवल, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो खर्चे कुछ इस तरीके से। स्टडीज अब्रॉड की अगर हम बात करें तो अगर प्रिपेयर एग्जामिनेशन, स्पेशल एग्जाम प्रिपेयर करना होता है, SAT, GMAT, TOEFL, GRE, तो उसके खर्चे अलग है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया इंडियन एजुकेशन की अगर हम बात करें।
अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज में एम कर रहे हैं कि आपका बच्चा विदेश जाए और वर्ल्ड के बेस्ट कॉलेजेस में आपका बच्चा हायर स्टडीज अगर ले, सो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो आज के डेट का जो सिचुएशन है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एमबीए के लिए 68 लाख, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज 55 लाख, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 27 लाख, देन वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी लॉ डिग्री के लिए 29 लाख, बकनल यूनिवर्सिटी ये बायोकेमिस्ट्री के लिए होता है 35 लाख, देन कनेक्टिकट कॉलेज डिग्री इन म्यूजिक एंड टेक्नोलॉजी, सरप्राइज, म्यूजिक सीखना है, टेक्नोलॉजी सीखना है, इसके लिए 45 लाख रुपया खर्चा करना है। अगर आपको दिमाग में कहीं लगता है छोड़ो ये सब स्टडीज वगैरह तो कराना नहीं है, मेरा बेटा जो है ना गाना गाएगा, मेरा बेटा डांस करेगा और उसमें करियर बनाएगा, और आपको लगता है बिना खर्चा किए हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। वो एक दो एक्सेप्शनल केस निकलते हैं, अदरवाइज आप रियली में चाहते हैं कि आपका बच्चा प्रोफेशनली जाए चीजों को और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जगह से निकल के आए, तो उसके लिए खर्चा करना पड़ता है। चाहे आप म्यूजिक सिखाएं, डांस सिखाएं, पेंटिंग सिखाएं या फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सिखाएं, उसमें अगर नेक्स्ट लेवल में हायर स्टडीज के लिए जाना होगा तो खर्चे आएंगे। और जब बात वर्ल्ड क्लास की है तो कुछ इस तरीके से खर्चे आते हैं, 35 लाख, 45 लाख, 68 लाख, लाइक दैट। सो मैं यहाँ पे एक छोटा सा पाउज लूंगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अभी तक जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ चीजें समझ में आ रही है? कुछ नया सीखने को मिल रहा है? कुछ नया देखने को मिल रहा है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स यस, लर्निंग, न्यू लर्निंग। शायद कभी सोचा भी नहीं था, होगा कुछ तो होगा। ओके, दीपक सर इज सेइंग यस। व्हाट अबाउट अदर्स? मनसा मैम इज सेइंग यस, यस यस यस। ओके, न्यू लर्निंग, ओके, ग्रेट ग्रेट। सो काफी सारे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि मैरिजेज का, अगर घर में बेटा हो, बेटी हो, जो भी हो, एक टाइम होगा जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, जॉब, बिजनेस कुछ तो स्टार्ट करेंगे, देन एक टाइम आएगा जब शादी होगी। आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, आपने अरेंज मैरिज किया, लव मैरिज किया, कोर्ट मैरिज किया, कैसे किया? आपने कोर्ट मैरिज किया है, आप उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा भी वही करेगा, तो एक अलग केस है, कंप्लीटली डिफरेंट केस है। बट अगर आप चाहते हैं जिस तरीके की शादी आपकी हुई है, धूमधाम से हुई है, ऑफकोर्स फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, बट आप चाहते हैं कि वैसे ही धूमधाम से अपने बच्चे की भी शादी हो, तो मैं बताना चाहूंगा इंगेजमेंट, संगीत, ज्वेलरी, है ना, और कपड़े, फर्नीचर, किचन का सामान, मेकअप, क्लोथिंग, गिफ्ट, पूजा पंडित, वीडियो, वेन्यू, कैटरिंग, म्यूजिक, ये सारा करते हुए आज के डेट में एक छोटे शहर में 7 लाख के आसपास खर्चा हो जाता है। एक मिडिल रेंज का शादी की अगर हम बात करें तो 12 से 15 लाख रुपया खर्चा होता है। एक हाई एंड मैरिज की अगर हम बात करें तो 30 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। और एक एफ्लुएंट, मतलब एकदम अल्ट्रा HNI टाइप का जहां शादी होगा, तो वहां पे 1.5 करोड़ के आसपास खर्चा होता है, राइट। राजीव जी थोड़ा होल्ड कीजिए, हम बात करेंगे। आपका जो भी अगर कुछ क्वेरीज है तो आपने हाथ उठाया है, क्योंकि फ्लो अदरवाइज ब्रेक होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कोई डेस्टिनेशन वेडिंग टाइप का प्लान करना चाहते हैं कि नहीं, गोवा के एकदम किसी जगह पे, या फिर राजस्थान में किसी विला को बुक करें, वहां पे शादी कराएं, या फिर फॉरेन कोई डेस्टिनेशन में शादी करें? अगर ऐसा चाहते हैं तो आज जो ये कॉस्ट पड़ रहा है, टाइम के हिसाब से इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करके जो फिगर आएगा, वो शायद आपका थोड़ा दिमाग को हिलाएगा, राइट। सो द मैसेज इज वेरी क्लियर, पीपल हु फेल टू प्लान एक्चुअली प्लान टू फेल। फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने बच्चे का एजुकेशन की बात करें या फिर उसके मैरिज की बात करें, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं,
आपको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक्चुअली लोग प्लान ही नहीं करते हैं, तो एक्चुअली क्या करते हैं, वो फेल होने के लिए प्लान करते हैं। अगर मान लीजिए आपका बच्चा जो है स्कूल में है या कॉलेज में है, पढ़ाई कर रहा है, बट वो पढ़ाई नहीं कर रहा, एग्जाम क्लियर करने के लिए उसके पास कोई प्लान नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, तो एक्चुअली वो क्या कर रहा है, वो फेल होने के लिए प्लान कर रहा है। मतलब उसके दिमाग में फेल होने का सोच लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या सोच रहे हैं? अगर आप प्लान करने का नहीं सोच रहे हैं तो एक्चुअली फेल होने का प्लान कर रहे हैं, राइट? सो क्या किया जाए? बट सॉल्यूशन में हम आए, उस पर बात करें उससे पहले नॉर्मली जब भी मैं बात करता हूं अपने क्लाइंट से 1-to-1 में, स्पेशली चिल्ड्रन फाइनेंशियल प्लानिंग की जब मैं बात करता हूं, तो उनके साथ सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होता है, आपका बच्चे का एज क्या है, या अदर वे मैं ये पूछता हूं अभी आप किस फेज से गुजर रहे हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, किस फेज में? और प्लान करना है तो किसके लिए प्लान करना है? सो अभी कोई बोलता है कि बच्चा अभी 3 साल का है, तो फेज 1, राइट, 3 से 12-13 साल का है तो फेज 2, देन टीनेज का है फेज 3, सो लाइक दैट। देन 4 फेज के हिसाब से, उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं। अगर फेज 1 में है तो फेज 1 तो रनिंग है, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 6 पूरा टोटल प्लानिंग करना पड़ता है। दिस डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज टाइप ऑफ करियर यू वुड प्रेफर फॉर योर चाइल्ड। अभी एकदम अर्ली स्टेज में है तो बच्चा तो बोल नहीं पाएगा आगे क्या करना है, बट कुछ तो आप सोचेंगे, उसको ध्यान में रख के प्लान करें। क्या बच्चे को आप इंडिया में ही पढ़ाना चाहते हैं या बाहर लेके जाना चाहते हैं, स्टडिंग ओवरसीज और विद इन कंट्री एंड मेनी मोर। टू नो द अप्रोक्सीमेट अमाउंट, फिल दिस समरी। जब हम ये प्लानिंग करते हैं तब हमें एक एग्जैक्ट क्लैरिटी मिल जाती है कि कितना अमाउंट हमें चाहिए फ्यूचर डेट्स में, एंड उसको ध्यान में रखते हुए हम रोड मैप तैयार करते हैं। एंड बिलीव मी, उस रोड मैप में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपके फाइनेंशियल गोल्स जो हैं उनको डेफिनेटली आप टाइम पे अचीव करते हैं। सो दैट इज द पर्पस ऑफ ऑल दिस डिस्कशन। एंड जब 1-to-1 मैं डिस्कस करता हूं अपने क्लाइंट के साथ तो कम से कम 1 घंटा का समय लेता हूं इन सभी चीजों को समझने के लिए, और उनको भी समझना पड़ता है। कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आता है ना, क्यों? और क्यों नहीं समझ में आता? सीधी सी बात है, उन्हें किसी ने बताया नहीं है। इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है। इवन इंडिया क्या, इंडिया के बाहर की भी अगर मैं बात करूं, हम शादी करते हैं बट शादी का एक्सपीरियंस नहीं रहता है। हम पेरेंट बन जाते हैं बट पेरेंटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता है। हम देखा देखी चीजों को करने लगते हैं। बट फॉरेन की अगर हम बात करें, इन सभी चीजों का प्रॉपर एजुकेशन होता है। एंड उस पर अगर फिनांस की बात करें तो फिनेंशियल लिटरेसी तो है ही नहीं, कोई स्कूल कॉलेज में बताया ही नहीं जाता है, पढ़ाया ही नहीं जाता है कि कैसे मनी को मैनेज करना है, कैसे वेल्थ मैनेज करना है, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, बच्चों के लिए कैसे करना है, खुद के लिए कैसे करना है, राइट? सो हियर इज द सॉल्यूशन। हमने ये जाना कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक बच्चे की परवरिश में और उसके एजुकेशन में, उसके मैरिज के लिए एंड पूरे उसके लाइफ टाइम में हमें करोड़ों रुपया चाहिए, राइट? बट लेट मी टेल यू, करोड़ों रुपया एक साथ तो नहीं आएगा। उस करोड़ रुपया को पाने के लिए अगर छोटा सा भी इनिशिएटिव जितनी जल्दी आप लेंगे उतना अच्छा। सो आपकी समझ के लिए ये मैंने कुछ चार्ट तैयार किया है जिसको देख के आप समझ सकते हैं इजीली। सो फॉर एग्जाम्पल, बच्चे का एज 1 साल है, 3 साल है, 5 साल है या फिर 10 साल, और आपका गोल क्या है पर्टिकुलर चीजों को ध्यान में रखते हुए, 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़। सो बच्चे का एज अगर 1 साल है और 20 साल के एज में उसको 25 लाख रुपया चाहिए होगा,
आप चाहते हैं कि बच्चे को 20 साल के एज में 25 लाख रुपया मैं दूं उसके हायर स्टडीज के लिए, मतलब आपने कुछ प्लान किया होगा। सो एवरी मंथ सिर्फ 3087 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करके एंड ऑफ द 20th ईयर 25 लाख रुपया मिल जाएंगे। अगर 50 लाख चाहिए तो 6174 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड 1 करोड़ चाहिए तो 12,347 रुपीज चाहिए। 20th ईयर में ये 1 करोड़ रुपया आपको दे देगा। एंड ये जो मैं प्लानिंग में बता रहा हूं, ये बहुत ही सिंपल तरीके से कम रिस्क लेते हुए इस गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर बच्चा 3 साल का हो गया है देन कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, 4,000 रुपया देना पड़ेगा 25 लाख के लिए, 50 लाख के लिए 8,000, 1 करोड़ के लिए 16,000। अगर बच्चा 5 साल के एज का है तो 25 लाख के लिए 5,200 रुपया, 50 लाख के लिए 10,500 रुपया एंड 1 करोड़ के लिए 21,000 रुपया पर मंथ सेव करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड बच्चा अगर बड़ा हो गया, 10 साल का ऑलरेडी हो गया, आपने प्लान नहीं किया, देन डेफिनेटली उसके लिए कंट्रीब्यूट आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। 25 लाख के लिए 11,159 रुपया, 50 लाख के लिए 22,318 रुपया एंड 1 करोड़ के लिए 44,636 रुपीज आपको सेव करना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, by doing so, by contributing this small amount on a regular basis, being continuous, you will achieve this financial goal. So अभी अगर आपको ज्यादा का प्लान करना है तो अकॉर्डिंगली उसके लिए आप मेरे साथ या फिर आपका ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एडवाइजर है तो मेरा सजेशन रहेगा आप उनके साथ बैठें और प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करें अपने बच्चों के लिए, राइट? सो फ्रेंड्स, it's time to take action. Be ready for your child's bright future. अभी तक शायद आपको ये सारी चीजें, ये सारे फिगर्स पता नहीं थे, अब पता चल गया है। तो अगर अब भी आप एक्शन नहीं लेंगे तो आगे कुछ नहीं होगा। अभी तक नहीं किया था, पता नहीं था, दैट्स ओके, बट अब जब पता चल चुका है, दिस इज ए एक्शन टाइम। सो मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा आप में से, आप सभी को, आप में से कितने लोग एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? आप में से कितने लोग एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? अगर आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं तो प्लीज टाइप कीजिए रेडी। प्लीज टाइप करके रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में रेडी। ओके, मनसा मैम सेइंग रेडी, रेडी। Vijay Chauhan is saying ready. Okay, great. I request everybody, please be on mute. Fantastic. So बाकी लोग तैयार नहीं हैं, बाकी लोग रेडी नहीं हैं, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। So मैं आप सबों से एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आप तैयार हैं तो ओके, कामना मैम इज सेइंग रेडी फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन, वेरी नाइस। सो अगर आप लोग तैयार हैं सो अब और विलंब नहीं करें, अब और विलंब नहीं करें, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट एवरीबडी स्पेंड 1 आवर फॉर योर चाइल्ड। अपने बच्चे के लिए 1 घंटा जरूर से निकालें, फैमिली को टाइम दें, बैठें, देखें, सोचें, विचार करें। और जहां तक इन्वेस्टमेंट करने की बात हो, इसकी अगर मैं बात करूं तो उसके लिए स्टेप लेना चालू करें। इसका 2 तरीका हो सकता है। पहला तरीका, अगर आप चाहते हैं मैंने जो भी इनपुट्स दिए हैं आपको अच्छे लगे और आपको लगता है कि आगे भी आप मुझसे कनेक्ट करना चाहेंगे, मेरे से बात करना चाहेंगे, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये नंबर है 9386368006, ईमेल आईडी दिया हुआ है, ठीक है? मैं नॉर्मली लोगों को 1 आवर कंसल्टेंसी के लिए 5,000 रुपया चार्ज करता हूँ, बट आज स्पेशल दिन है और बच्चों का चिल्ड्रन डे कल था, बट आज मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। उस बात को ध्यान में रखते हुए ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि अगर आप मुझसे 1 आवर का कंसल्टेंसी कराएंगे तो मैं आपको कोई भी चार्ज नहीं लूंगा। शर्त एक ही है, आपको डेडिकेटली 1 घंटा देना पड़ेगा, मेरे साथ बैठना पड़ेगा। या तो 1 to 1 मेरे ऑफिस आ सकते हैं तो अच्छी बात है, जो बाहर के हैं नहीं आ सकते तो जूम पे हम कनेक्ट करके कर सकते हैं, या फिर अगर आपका ऑलरेडी कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है, एडवाइजर हैं, आप उनके साथ कनेक्ट करिए और प्लान करिए।
अगर आप मेरे साथ कंसल्टेंसी करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, मैं कोई चार्ज आपको नहीं लूंगा, राइट। एट द सेम टाइम जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कैसे आप फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, वो सारी चीजें मैं आपको उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं करूंगा। एट द सेम टाइम कंडीशन ये भी नहीं है कि आप मेरे थ्रू ही या मेरे टीम के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करें। आप चाहे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू से भी कर सकते हैं। सो ये चिल्ड्रन डे को ध्यान में रखते हुए ये मेरे तरफ से गिफ्ट है, स्पेशल गिफ्ट है। आप सबों को मैं यही बोलूंगा कि आप लोगों ने 1 घंटे का समय निकाला, टाइम दिया, और आप में वो इंटेंशन है कि आप अपने बच्चों के करियर के लिए, फ्यूचर के लिए सीरियस हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए ये छोटा सा इनिशिएटिव है मेरे लिए, राइट। सो आपको एक ही चीज करना है, आप चाहे तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, सेम नंबर व्हाट्सएप है, जस्ट खाली आज का ये प्रोग्राम आपने अटेंड किया है करके, एंड यू आर इंटरेस्टेड फॉर 1-to-1 1 आवर कंसल्टेंसी, ऐसा करते हुए आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं आपको मैं या मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी एंड टाइम शेड्यूल करके हम आपको पूरा डिटेल में इसके बारे में हेल्प करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, मेरे तरफ से इतना ही। मैं सेशन को यहाँ पे रोक रहा हूँ। नाउ आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर, एंड यस,